हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने तुम्हारा नस्ट इक्वेशन फॉर सेल किया था। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सबसे पहले इसको देख लो। इन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन अगर मान लो तुमसे गिवन है तो देखो, सबसे पहले हमारा सेल रिएक्शन में एनोड की Na गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन, कैथोड की 2H++, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करोगे ये तो ये क्या आएगा, 2Na plus 2H plus gives 2Na plus H2। क्लियर है। Q निकालो। Q इज इक्वल्स टू क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना गिवन है, देखो ये 0.1 है, Na2SO4। तो एक Na2SO4 दो Na प्लस देगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना आ जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर। ये कितना है, 1। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने के लिए ये वाला कौन सा केस है, NH4Cl। दिस इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या बनाया, NH4 प्लस प्लस H2O क्या देगा, NH4OH प्लस H प्लस। T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1, T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम 0.1, 1 माइनस H 0.1 H 0.1 H। KH कितना आ रहा है, 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 10 टू पावर माइनस 5, मतलब 10 टू पावर माइनस 9। H कितना आएगा, अंडर रूट 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 4। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 5। तो ये कितना आ गया, 10 टू पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर। Q आ गया तो E इज इक्वल्स टू, तुम क्या लगा सकते हो, E नॉट इसका कितना आएगा, 1 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग Q। ये वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान दो। ये वाला केस, सबसे पहले फिर से सेल रिएक्शन, एनोड Zn gives Zn2 plus 2 electron, cathode 2H plus 2 electron gives H2, Zn plus 2H plus gives Zn2 plus H2। Q concentration of Zn2 plus into partial pressure of H2 upon concentration of H plus का whole square। Zn2 plus कितना 0.1, ये कितना 1, H प्लस निकालने के लिए कौन सा केस है, वीक एसिड प्लस वीक बेस की हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट, वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट, तो इसका पीएच क्या आता है, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पीके कहाँ गया, ये 5 माइनस पी के बी 6। तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा तुम्हारा 5 माइनस 6 आया -1/2। तो -1/2 मतलब 6.5 आएगा। 6.5 आएगा मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 6.5। तो ये 10 टू पावर माइनस 6.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। और फाइनली क्या लगा दोगे इस पे, नस्ट इक्वेशन। क्लियर है। तीसरा, एनोड Zn gives Zn2 plus 2 electron, cathode 2H plus 2 electron gives H2। cell reaction Zn plus 2H plus gives Zn2 plus H2। Q concentration of Zn2 plus into partial pressure of H2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। Zn2 प्लस 0.1, ये 1। कौन सा केस, बफर। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन या ना कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। तो ये क्या आएगा, pKa कितना है तुम्हारा 5 प्लस लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.1। pH कितना है 5, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 5। तो 10 टू पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो तुम्हें गिवन है
ई नॉट MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। या फिर हटाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, स्टेटमेंट है, मैं बता दे रहा हूं कि MnO4 माइनस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तुमसे बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ MnO4 माइनस will increase on increasing pH, और सेकंड क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ MnO4 माइनस विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग pH। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें तो बताना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। pH रिलेशन है MnO4 माइनस का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, MnO4 माइनस की अगर बात की जाए तो MnO4 माइनस की अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन लिखूं तो MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। बैलेंस करूंगा तो यहाँ 4H2O आएगा, यहाँ 8H प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये E नॉट MnO4 माइनस से Mn2 प्लस की रिएक्शन है, सॉरी ये MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस की रिएक्शन, लेट मान लो X है। अब मैं इसका E लिखूंगा तो E लिखूंगा तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E नॉट माइनस 0.06 बाय N log concentration of Mn2 plus upon concentration of MnO4 minus upon concentration of H plus whole to power 8। क्लियर है? या फिर यहां से मैं माइनस साइन हटा दे रहा हूं, कभी भी कंपैरिजन में क्वेश्चन आए तो माइनस हटा दो क्योंकि प्लस से ज्यादा आसानी बैठता है। E नॉट प्लस 0.06 बाय 5 लॉग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MnO4 माइनस इंटू H प्लस टू पावर 8 अपॉन Mn2 प्लस। देखो सही है कि नहीं, यहां से माइनस हटाया, इधर रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब चीज ध्यान दो, पीएच अगर तुम बढ़ाओगे तो H प्लस क्या होगा, कम होगा। ये चीज समझ में आती है? पीएच अगर तुमने बढ़ाया तो H प्लस कम होगा। अगर पीएच 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू पावर माइनस 1, पीएच 2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 टू पावर माइनस 2। पीएच बढ़ाने से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो रहा है। और एक चीज ध्यान दो, यहां E जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर तुमने इंक्रीज किया है, वाली ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहां तुमने बढ़ाया तो ये E क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये E है कौन सा, तो ये E तुम्हारा MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का है, मतलब इस रिएक्शन का है। तो फिर वही बात, ये कौन सी रिएक्शन है, MnO4 माइनस के रिडक्शन की। MnO4 माइनस ज्यादा रिड्यूस करेगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह ऑक्सीडाइज करेगा, और MnO4 माइनस कब ज्यादा रिड्यूस करेगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर से वही बात, अगर H प्लस बढ़ाने से E बढ़ रहा है देन मैं क्या बोल सकता हूं, टेंडेंसी टू रेड्यूस, नहीं, टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन इंक्रीजेस, या फिर टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। तो मैं बोल सकता हूं H प्लस बढ़ाने से ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, तो H प्लस बढ़ाने से इंक्रीज करेगा, तो पीएच घटाने से करेगा। आया समझ में? तो क्या आएगा तुम्हारा बी वाला पार्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में डाल देगा क्वेश्चन तुम्हारा, तुम पता नहीं कर पाओ कहां से आया ये सब। तो ये एक्चुअल में है किस चीज का, इलेक्ट्रो क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ तो तुम्हें आसान लगा, लेकिन जब अगर मान लो इनऑर्गेनिक में यही चीज पूछ दी तो तुम सोचो कहां से H प्लस का क्या रोल आ गया। तो H प्लस का रोल एक्चुअली इसकी नस्ट इक्वेशन में आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो और करो एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तुमसे बोला गया है कि एक सेल है Zn Zn2 प्लस
Cu2 प्लस से Cu। स्टेटमेंट से बताना, ई सेल increases on increasing concentration of Zn2 plus। E cell increasing on increases concentration of Cu2 plus। E cell increases on increasing the size of Zn anode। E cell increases on increasing the size of Cu cathode। बताओ एक बार खुद से करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? फिर इसके बाद वीडियो पॉज करो, इसको करो, फिर इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसको देखना। तो इसका मेन, इसका सेल रिएक्शन अगर मैं बनाऊं, मैं डायरेक्टली सेल रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या आएगा देखो, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। E लिखूंगा तो E नॉट माइनस 0.06 बाय 2 लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। प्लस का ले आओ बीच में, क्योंकि माइनस में कंफ्यूजन होती है। 0.06 बाय 2 लॉग Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। तो मैं क्या बोलूंगा कि Cu2 प्लस बढ़ाने से E बढ़ेगा और Zn2 प्लस घटाने से E बढ़ेगा। देखो यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो पहला वाला सही की गलत? गलत। दूसरा वाला सही की गलत? सही। तीसरा और चौथा, तो देखो Zn ये एनोड और ये कैथोड तो सॉलिड में है, और सॉलिड में है, तुम लोगों ने वहां पढ़ रखा है कि इनका एक्टिव मास क्या रखोगे? 1। तो चाहे तुम 10 ग्राम का लो चाहे 200 ग्राम का लो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका एक्टिव मास हमेशा क्या रखा जाएगा? 1। तो इन दोनों के साइज बढ़ाने या घटाने से तुम्हारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें यहीं दे रहा हूं, तुम्हें एक बार खुद से घर से अटेम्प्ट करना है। तुमसे क्या बोला गया है? E नॉट Cr2O7 से Cr3 प्लस, मान लो x वोल्ट है, वैल्यू दे देता 0.5 वोल्ट है, खैर उसका कोई मतलब नहीं। तुमसे बोलना फाइंड द इफेक्ट ऑफ pH on oxidizing nature of Cr2O7 माइनस। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, H2 से H प्लस, Cu2 प्लस से Cu, ये तुम्हें एक सेल दे रखा है और इसमें बताना है तुम्हें स्टेटमेंट फर्स्ट। ई सेल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग concentration of H plus। E cell increases on increasing concentration of Cu2 plus। E cell increases on increasing partial pressure of H2। E cell increases on increasing pH of anode। E cell increases on increasing size of cathode, Cu कैथोड। ठीक है, Cu कैथोड कौन सा है? Cu। क्लियर है? ये स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं इसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टाइप आएगा, नेक्स्ट जो हम लोग टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, दैट आर कंसंट्रेशन सेल्स। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन सेल्स की एक बार एग्जांपल देख लो, उसके साथ साथ हम डेफिनेशन बोलेंगे। कंसंट्रेशन सेल होता है जैसे Zn2 प्लस, Zn2 प्लस से Zn।
तो अगर मान लो इसका मैं बोलूं, इसकी मैं एनोड की रिएक्शन बनाऊं, तो इसकी एनोड की रिएक्शन क्या होगी? Zn gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की रिएक्शन क्या आएगी? Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Zn। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर तुमसे बोला जाए तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगा? Zn plus Zn2 plus gives Zn2 plus Zn। कट जाएगा सारा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? ये बता रखा है ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये तुम्हारा Zn एनोड का है, ये Zn किसका है? कैथोड का। ये Zn2 प्लस एनोड का, ये कैथोड का, तो ये Zn एनोड प्लस Zn2 प्लस कैथोड गिव Zn2 प्लस एनोड प्लस Zn कैथोड। और एनोड और कैथोड अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, एनोड अलग रखते थे, कैथोड अलग रखते थे, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे। तो यहाँ का Zn2 प्लस कितना आ रहा है उसको इससे मतलब नहीं कि एनोड में Zn2 प्लस, ये आपस में कटेगा नहीं। कटता कब है? जब दोनों सेम कंपार्टमेंट में या सेम सोल्यूशन में। क्लियर है? तो अब अगर मान लो इस सेल को देखा जाए तो इस सेल के बेसिस पे मैं कंसेंट्रेशन सेल डिफाइन कर रहा हूं। क्या है कंसेंट्रेशन सेल? वो सेल है जिसमें एनोड एंड कैथोड विल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों में Zn का इलेक्ट्रोड है, एंड विल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ आयंस इन्वॉल्व इन एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस। मैं अभी इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है? पहले समझो। विल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड and will consist of same type of ions involved in anode and cathode reactions in the electrolyte। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो। concentration cells are the cells which consist of same type of electrodes and same type of ions involved in anodic and cathodic or cell reaction in the electrolyte, in their respective electrolytes। अब ध्यान दो, मैंने सेम टाइप ऑफ आयंस के बाद इतना बढ़ा के क्यों बोला कि इन्वॉल्व इन एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन? तो उसके लिए एग्जांपल ध्यान दो कि जैसे अगर मैं बोलूं Zn gives ZnSO4 और ZnNO3 होल ट्वाइस से Zn, तो इसमें पहली कंडीशन है कि तुम्हारा Zn तो सेम, इलेक्ट्रोड सेम है। अब इसमें दो टाइप ऑफ आयंस है, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। यहां भी दो टाइप ऑफ आयंस है, Zn2 प्लस और NO3 माइनस। तो तुम्हें पूछा जाए क्या ये कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं है? क्योंकि देखो एक आयन तो सेम आ रहा है लेकिन ये वाला आयन डिफरेंट है। लेकिन क्या इस आयन से हमें मतलब है? क्योंकि जब मैं इसकी एनोड एंड कैथोड रिएक्शन बनाऊंगा तो सिर्फ मैं कौन सा आयन लूंगा? Zn2 प्लस। मैं सिर्फ कौन सा आयन लूंगा? Zn2 प्लस। और Zn2 प्लस दोनों में सेम है, अनायन डिफरेंट तो उसको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए दिस इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। हमें सिर्फ उस आयन से मतलब है जो एनोड एंड कैथोड रिएक्शन में सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चीज, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग is our concentration cells? Which of the following is our concentration cells? ये
चलो ये 5 करो। इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा कंसंट्रेशन सेल है कौन सा नहीं। ठीक है, पहला वाला बताओ। पहले वाले में एनोड की रिएक्शन लिखोगे क्या आएगी, H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की लिखोगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये भी सेम, ये भी सेम। तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन सेल है। ये वाला, इसमें एनोड की रिएक्शन लिखोगे H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन लिखोगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है। ये वाला बताओ, एनोड की रिएक्शन Cu gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu। इलेक्ट्रोड भी सेम, Cu2 प्लस भी सेम है। ये वाला, एनोड की रिएक्शन Cu gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। कॉपर तो सेम है लेकिन आयन से सेम नहीं है, तो ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। एनोड की रिएक्शन H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में CH3COH है लेकिन आयन कौन सा आएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। H2 सेम, H प्लस भी सेम। तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो। ये बताओ है कि नहीं। तुम्हें गैस इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड में मैंने बताया था कि अलग से इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, मैक्सिमम टाइम्स प्लैटिनम होता है। लेकिन अगर मान लो एक तरफ मैंने प्लैटिनम लिया है, एक तरफ मैंने एनोड पे प्लैटिनम लिया है और कैथोड पे ग्राफाइट लिया है, तो बताओ इस ये कंसंट्रेशन सेल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इसकी बोलूं H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2। ये सेम, ये सेम, तो ये है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करना। वो इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब ही ये है कि वो एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये भले ही डिफरेंट हो जाए इस केसेस में, लेकिन तब भी ये कंसंट्रेशन सेल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक मैं कंसंट्रेशन सेल लूं, Zn gives Zn2 प्लस, Zn2 प्लस से Zn। अब इसका अगर मैं E नॉट सेल निकालूं, तो E नॉट सेल अगर मैं निकालूंगा, E नॉट सेल है, नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, E नहीं निकालना, फिर से ध्यान देना, दिस इज E नॉट। ठीक है, तो इसका E नॉट सेल क्या है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड क्या है, Zn2 प्लस से Zn। एनोड क्या है, Zn2 प्लस से Zn। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि E नॉट सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल्स विल बी इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन सेल का E नॉट हमेशा क्या आएगा, 0। तो अब बात आती है कि E नॉट 0 है, तो अब इनका यूज क्या है। हमारा मेन कारण क्या है, हम लोग सेल एल क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें उससे कुछ चार्ज मिले या कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिराइव हो, तभी तो हमारा यूज है। बेवकूफी में थोड़ी नहीं इसको पढ़ रहे हैं कि कुछ मतलब ही नहीं आया। मोबाइल का चार्जर है, अगर वो तुम्हारा मोबाइल चार्ज करना बंद कर दे तो उसका कोई यूज नहीं। तो अब ध्यान दो, मैंने इस पे ई नॉट सेल 0 किया है, मेनली मतलब किससे होता है, ई सेल से, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिफाइंड है। नॉर्मल या हर कंडीशन पे कौन सा डिफाइंड होता है, ई सेल। तो ई सेल अगर मैं लिखूंगा तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू, या फिर इसी का मैं लिखूं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, ध्यान दो इसका क्या आएगा, Zn2 प्लस एनोड अपॉन Zn2 प्लस कैथोड। देखो
ये 0, तो अब अगर ई नॉट सेल 0 है तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, -0.059/n log Zn2 प्लस एनोड अपॉन Zn2 प्लस कैथोड। मतलब ध्यान दो, मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि एक कंसेंट्रेशन सेल का जो ईएमएफ डिराइव होता है वो कैसे डिराइव होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन बिटवीन देयर कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट, डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर बिटवीन देयर कैथोडिक एंड एनोडिक। जैसे अगर मान लो इसका कंसेंट्रेशन ले लिया जाए तुम्हारा 0.1, इसका कंसेंट्रेशन ले 0.01, तो 0.1 अपॉन 0.01, या फिर उल्टा ले लो, इसका 0.01 ले लो, इसका 1 ले लो, ठीक है, पॉइंट इसका 0.01 एनोड का, इसका 0.1, तो ये क्या आएगा -0.059/2 log 1/10 या 0.059/2 या अप्रोक्सीमेटली 0.03। ठीक है, तो पॉइंट तुम्हारा क्या है यार, कंसेंट्रेशन सेल क्या है फाइनली, देखो मैं सारे पॉइंट्स एक साथ बता रहा। एक कंसेंट्रेशन सेल वो सेल है जिसमें एनोड एंड कैथोड की, पहली बात इलेक्ट्रोड सेम, दूसरी चीज आयंस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन आर सेम। दूसरी पॉइंट, ई नॉट सेल फॉर कंसेंट्रेशन सेल इज 0। अब ई नॉट सेल 0 है तो हमारा यूज क्या है, हमारा यूज क्या होता है, ई सेल से, ई नॉट सेल। ई नॉट सिर्फ कब है, स्टैंडर्ड पे हमें मतलब किससे होता है, ई सेल। तो ई सेल कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ आयंस और गैसेस इन्वॉल्व इन देयर सेल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तीनों पॉइंट चलो एक बार लिख लो। फर्स्ट पॉइंट तो लिख ही चुके हो, कंसेंट्रेशन सेल क्या है। सेकंड पॉइंट, ई नॉट सेल इज 0, ये भी लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखो, EMF in a concentration cell, EMF in a concentration cell is derived due to difference in concentration, is derived due to difference in concentration of or partial pressure of ions or gases, of ions in gases involved in anodic and cathodic compartments, involved in anodic and cathodic compartments। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इतना करो, उसके बाद हम लोग कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।